हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको कराने जा रही हूँ चैप्टर 4, जिसमें शब्द चिन्ह है, शब्दाक्षर है और संक्षिप्ताक्षर है। शब्द चिन्ह। सबसे पहले शब्द चिन्ह क्या होते हैं? जो शब्द भाषा में बार बार प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए आशुलिपि में छोटे छोटे चिन्ह बना दिए गए हैं, जिन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं। अतः एक चिन्ह जो एक शब्द को प्रकट करता है उन्हें हम शब्द चिन्ह कहते हैं। तो एक सबसे पहले है शब्द चिन्ह स्टार्ट करते हैं कि एक और है। एक और है के लिए हमारा लाइन से ऊपर डॉट है। ठीक है। नेक्स्ट हैं, इसमें अनुस्वार की साउंड आई है तो ये हम टचदार लाइन लिखेंगे, डॉट। आगे हमारे पास है की, और जिसमें छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा है, इसके लिए हमारा है लाइन से ऊपर तिरछी। अब हमारे पास क्या है? के हमारा टच द लाइन है। उसके बाद उस हमारा है लाइन से ऊपर, ये हमारा है उसी हम लिखेंगे टच द लाइन। अब हमारे पास है ने, ये हमारा है लाइन से ऊपर ने, और इसका अब का भी ऐसे ही लिख सकते हैं हम, लेकिन मैं अंतर करा के ऐसे लिख देंगे हम अब पूरा। ठीक है। अब हमारे पास मगर, अगर ने हमारा लाइन से ऊपर है तो मगर हमारा टच द लाइन है। और अब हमारा है और का ग्राम लोग, ये रै का ही नीचे का भाग है, इसे हम लाइन से ऊपर लिखेंगे। जैसे हम रै लिखते हैं उसी तरह हम और का शब्द चिन्ह लिखेंगे लाइन से ऊपर। और ये हमारा है यद्यपि को हम टच द लाइन लिखेंगे। अब हमारे पास है का जो है हमारा लाइन से ऊपर है। ठीक है। और ये जो है कै की तरह लिखेंगे, लाइट छोटा सा भाग 1/4 भाग है कै का। और इसी प्रकार हम लिखेंगे को हमारा जो है टच द लाइन है। अब हमारे पास है आ हमारा लाइन से ऊपर है, ये हमारा गै की तरह है। ठीक है। अब हमारे पास है हो को हम टच द लाइन लिखेंगे। और अब हमारे पास है हो जो है हमारा अनुस्वार है, इसलिए छोटा सा न की तरह हम इसको लिखेंगे। ठीक है। ये हमारे हैं शब्द चिन्ह। इसके बाद हमारे पास क्या है? शब्दाक्षर। अब शब्दाक्षर क्या हैं? भाषा में बार बार प्रयोग होने वाले चिन्ह, जिन शब्दों को एक व्यंजन रेखा द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें शब्दाक्षर कहते हैं। शब्द चिन्हों की भांति ये भी अपने नियत स्थान पर ही लिखे जाएंगे। सबसे पहले हमने लिखा आएगा का गै लिखेंगे हम कहाँ? लाइन से ऊपर। अब हमारे पास क्या है? होगा हमारा टच द लाइन है। और इसके बाद हमारे पास है आएंगे शब्द चिन्ह। आएंगे जो है हमारा लाइन से ऊपर है और ये हमारा अंगै बनेगा। अब हमारे पास है होंगे हमारा जो है टच द लाइन है। पहुँच के लिए हम पै यूज़ करेंगे। ठीक है। किया के लिए हम कै यूज़ करेंगे लाइन से ऊपर। और ये कई के लिए भी हैं, लेकिन मैं कई के लिए एक अंतर करने के लिए आपको अलग से एक चिन्ह देती हूँ। ये है हमारा कई। ठीक है। अब हमारे पास है कह का शब्द चिन्ह हमारे पास टच द लाइन है। ये हमारे शब्दाक्षर शुरू हो चुके हैं। अब देखो नेक्स्ट हमारा छोटा का शब्द चिन्ह जो है टै हमारा लाइन से ऊपर है। और इसके बाद हमारे पास निकट टच द लाइन है, दृष्टि कट द लाइन है। इसी तरह न्याय के लिए हमने न्याय यूज़ किया है लाइन से ऊपर। और अगर अंतर करने के लिए अन्य हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है। अगर हमारे पास होना का ग्राम लोक्स है, होना के लिए हम न लेंगे टच द लाइन। उन के लिए हम न जो है लाइन के नीचे लेंगे। योजना के लिए जय हम कट द लाइन लेंगे। और ऊंचा के लिए च जो है वो भी हम कट द लाइन लेंगे।
अब हमारे पास क्या है, महोदय, मालूम और मैं। अब मालूम के लिए मैं हम सिंपल लिखेंगे और मैं के लिए इसमें हम डॉट लगा देंगे और महोदय के लिए उसको काट भी सकते हैं और सिंपल मैं भी लिख सकते हैं। इसी तरह मंत्री के लिए मैं हम टच द लाइन लिखेंगे, ठीक है, और में हम डॉट लगाएंगे अंतर स्पष्ट करने के लिए, ताकि हम अच्छी से डिक्टेशन लिख सकें और हमारी डिक्टेशन को पढ़ने में और टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो। इसी तरह हमारा अच्छा का सब बच्ची ने अच्छा हम टच द लाइन लिखेंगे। और अब हमारे पास इन शब्दाक्षरों के साथ साथ इनसे बहुत सारे शब्दाक्षर बनेंगे जिन्हें हम अलग अलग अंतर के द्वारा दर्शाएंगे। ये देखो, छोटा का टै हम लाइन से ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा छोटा, इसमें हमने आ का सबद चिन्ह लगाया, छोटे एक ही सबद चिन्ह लगाया सेकंड प्लेस पर, छोटी में इसमें ई का, ताकि हमारी डिक्टेशन के टाइम हमें कोई भी दिक्कत ना होगा। इसके बाद हमारे पास क्या है, होगी में ई का वावल लगा दिया हमने। अब हमारे पास है होंगी में हमने ई की लगाए। ये हमारा होने का सबद चिन्ह है, इसमें न लिखना है और होनी के लिए हमने थर्ड प्लेस पर इसी में ई लिख दिया। ये हमारे पास आएगा लिखा था पीछे, अब ये हमारे पास है आएगी। अब ये हमारे पास है आएंगे और ये हो गया हमारे पास आएंगी, ई की मात्रा लग गई, ठीक है। ये कह का सबद चिन्ह है, इसमें तय जोड़ दिया है कहता, ये हमारे पास हो गए कहते, ये हमारी होगी कहती, ठीक है। इसी तरह हमने कहेंगे के लिए इसमें कह में हम अंग्या जोड़ देंगे, हमारा बन गया कहेंगे। इसी तरह हमने लिखा कहे में हम सेकंड प्लेस पे ए की मात्रा लगाएंगे और कहना में हम न को जोड़ेंगे और आ का वावल लगाएंगे। इसी तरह हमारा कहने में सेकंड प्लेस पर और कहनी में थर्ड प्लेस पर वावल लगाएंगे, ताकि हमारा अलग अलग अंतर स्पष्ट हो सके। इसी तरह कहा में हम फर्स्ट प्लेस पे आ का वावल लगाएंगे और कहीं में हम लगाएंगे थर्ड प्लेस पर। इसी तरह ये हमारा हमने पीछे ऊंचा लिखा था ना, अब देखो ऊंचे में सेकंड प्लेस पे और ऊंची में हम थर्ड प्लेस पे वावल लगाएंगे। अब हमने अच्छा का ग्राम लोग हमने पीछे लिखा, अब अच्छे के लिए हम सेकंड प्लेस पर और अच्छी के लिए हम थर्ड प्लेस पे वावल लगाएंगे। अब कहो का क्या लिखा और ओ का वावल लगाया। ये हमने लिखा पहुँचे का पैर, ये हमारा टच द लाइन है और पहुँचा आया ना, आ का वावल लगा दिया। पहुँचे पे सेकंड प्लेस पे ए, पहुँचना में हमने इसमें न जोड़ दिया, पहुँचना, ठीक है। और ये हमारे पहुँच का पै, ये तय जोड़ दिया पहुँचता, और पहुँची में ई की वावल लगाई हमने। अब हमारे क्या है, संक्षिप्ताक्षर, भाषा में बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्दों के लिए संक्षिप्त रेखा रूप बनाए जाते हैं। अतः कम से कम 2 रेखाओं से प्रकट होने वाले ऐसे शब्द संक्षिप्ताक्षर कहलाते हैं। ये 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। शब्दाक्षरों पर उपसर्ग या प्रत्यय रेखाएं जोड़कर सामान्य संक्षिप्ताक्षर बनाए जाते हैं, जिन्हें ऐसे लिखा जाता है। देखिए हमारे पास क्या है, निकट का ग्राम लोक्स है, हमने ता जोड़ दिया, हमारा निकटता बन गया। हमने लिखना निकटतम, ये तय और मैं जोड़ दिया। ये हमारे पास क्या है, नायक का सबद चिन्ह था, न्याय था ना, इसी में हमने क्या जोड़ दिया, हमारा नायक हो गया। ये हमारा न्याय के साथ वह जोड़ के ता बना दिया, न्याय वेता हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, शब्दों के बहुत से ऐसे सबद चिन्ह हैं, शब्दों के शब्दों के बहुवचन को स्वर चिन्ह के अतिरिक्त एक छोटे से बिंदु से भी प्रकट किया जाता है, जो व्यंजन रेखा के अंत में लगाया जाता है। जैसे हमने लिखा बेटे, ये हमारा बै है, ये टे है, बेटे बन गया। लेकिन बहुवचन के लिए हमने इनके एंड में एक डॉट लगानी है, जिससे हमारा बेटो, ये हमारा बहुवचन प्रकट करेगा। जैसे हमने टके लिखा, लेकिन टकों के लिए हमने एंड में एक वोवल लगाना है, ठीक है। ये हमारे बहुवचन थे। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्याकरणिक चिन्ह आशुलिपि में प्रकट
में निम्न प्रकार से प्रकट किए जाते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है कि जैसे पूर्ण विराम बोलते हैं, जब आप डिक्टेशन लिखेंगे ना तो उस टाइम पूर्ण विराम बुलाए। हिंदी में पूर्ण विराम के लिए ये वाला चिन्ह यूज़ करता है, लेकिन आशु लिपि में क्रॉस का निशान यूज़ करेंगे। अल्प विराम कोमा, हिंदी में ऐसे लगाएंगे कोमा, और शॉर्ट हैंड में ऐसे यूज़ करेंगे। अर्ध विराम के लिए जिसे सेमीकोलन भी बोलते हैं, हिंदी में ऐसे यूज़ करेंगे और शॉर्ट हैंड में क्रॉस के नीचे कोमा लगाएंगे। विसर्ग कोलन, 2 विसर्ग ऐसे लगाएंगे हम हिंदी में, और शॉर्ट हैंड में हम 2 क्रॉस के निशान लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी में ऐसे लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड में क्वेश्चन मार्क लगा के उसके नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। निर्देशक डैश, निर्देशक चिन्ह या डैश, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखते हैं तो शॉर्ट हैंड का ये चिन्ह बनता है। योजक चिन्ह मतलब कि जिसे हम हाइफन बोलते हैं, ये छोटा सा चिन्ह होता है और शॉर्ट हैंड में 2 डैश लगते हैं। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, हिंदी में सिंपल लगाई जाती है और शॉर्ट हैंड में जो है कोष्टक में 2 कट के निशान लगा दिए जाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसके लिए हम किसी भी इंसान के नाम के नीचे कोई दिल्ली है, कोई राष्ट्रपति का नाम है गंगा जमुना सरस्वती, 2 डैश लगाते हैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, तो ये शॉर्ट हैंड में ऐसे लगाते हैं, ठीक है। और पैराग्राफ को जब हम कोई बोलते हैं ना जी, डिक्टेशन बोलते हैं, पैराग्राफ, उसे हम अनुच्छेद भी बोलते हैं, परिच्छेद भी बोलते हैं, पैराग्राफ भी बोलते हैं, उसके लिए ये 2 चिन्ह यूज़ किए गए हैं जिसे हम पैराग्राफ करते हैं, ठीक है। और ये हमारी थी आज की जो है चैप्टर, और आप इसे अच्छी तरह से तैयार कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको पढ़ने में आसानी होती है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को